यहाँ बरेली में क्या हुआ, कानपुर में क्या हुआ, वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, ज्ञापन देना चाहते थे, उन पे लाठीचार्ज हो गया। लेकिन जो डंडे हथियार लेके फतेहपुर में मकबरा तोड़ने गए, उनको किसी ने छठी भी नहीं लगाई। तो ये दो तरह का रवैया, इसको हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, कोई कह नहीं कहेगा जो बात मैं कह रहा हूँ कि ये चंद्रशेखर ने गलत बात की। मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या कह रहे हैं ठुकाई पिटाई करेंगे, साथ के लिए याद रखेंगे, ऐसा सबक सिखाएंगे। ये भाषा पहली बात तो ये भाषा किसी मुख्यमंत्री की नहीं हो सकती। मुख्यमंत्री पद की एक गरिमा, एक अहमियत है। पहले भी मुख्यमंत्री हुए हैं, ठोक देंगे, पीट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और अपराधी पलायन कर गए थे तो अपराध कहां से हो रहा है? मैं फिर आपको स्पष्ट करना चाहता, सत्ता में अहंकार तो होता ही है, इस बात को आप माने या ना माने, लेकिन ये कटु सत्य है, ये कटु सत्य है, ये कटु सत्य है कि सत्ता में अहंकार तो होता ही है। और जब ये अहंकार सर पे चढ़ जाता है तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है। और मैं ये बस आपको ये कहना चाहता हूँ, ये जनता है, अहंकार को चकनाचूर कर देती है। लोकसभा में हो गया और अब आने वाले तीसरे पंचायत चुनाव में होगा, और इस गुंडागर्दी कांड 2027 में होगा, और आजाद समाज पार्टी उसमें बहुत बड़ा रोल अदा करेगी, ऐसा मेरा विश्वास। 27 में किसके साथ चुनाव लड़ेंगे? जनता के साथ गठबंधन करेंगे किसी अन्य दल के साथ? जनता के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। आजम खान साहब बाहर आ गए हैं, आपके बड़े करीबी रिश्ते हैं, आशीर्वाद मिलने की उम्मीद है उनका? नहीं, वो हमेशा ही, अभी मेरी बात हुई उनसे और मैंने उनसे आग्रह किया कि आप स्वस्थ रहेंगे तभी इस सरकार से लड़ पाएंगे, हिटलरशाही तानाशाही सरकार से, तो आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए। और मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस बात को माना, कि उन्होंने अपनी सेहत की चिंता की और अपने इलाज के बारे में सोचा। वो जेल में थे, पता नहीं किस तरह का बर्ताव, मैं तो गया था जेल में मिलने से, सीतापुर, आई थिंक सीतापुर से, हरदोई या सीतापुर, मैं गया उनसे मिलने, और आपने देखा होगा, मैंने आगे बताया भी था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनकी आंख में दिक्कत थी, उनके और शरीर के कई जो है उस तरह की दिक्कत थी। उन्होंने मुझसे वो अपना दुख शेयर किया, और ये एक बार नहीं है, कई बार जब हम लोग साथ बैठे तो उन्होंने अपनी तकलीफें जो शेयर की है। वो जो मेरा रिश्ता है उनसे, वो राजनीतिक नहीं, पारिवारिक रिश्ता है। मैं कोशिश करूंगा कि वो जल्द स्वस्थ हो जाए और हम इस लड़ाई को, अन्याय के खिलाफ लड़ाई को मजबूती से लड़ पाएं। एक बाबा की फिर गिरफ्तारी हो गई आगरा से, जो उन पर दिल्ली में 17 मुकदमे दर्ज है, लड़की ने कराए थे धोखाधड़ी के, क्या कहना है? कानून को अपना काम करना है। मैं फिर आपसे कहूंगा, एक बाबा ने अभी कहा भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस को कि उनकी छाती फाड़ दी जाएगी, और यही बात अगर कहने वाला कोई मुस्लिम होता, कोई सिख होता, कोई जैन होता, कोई बुद्धिस्ट होता, तो शायद उसके घर पे अब तक उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चल गया होता। लेकिन वो बाबा तो आराम से आनंद ले रहे हैं, और मैं ये मान सकता हूँ, हालांकि मैं नहीं मानता कोई सर्वोच्च पद पे जाके, चाहे वो राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो या चीफ जस्टिस हो, कि उनको जाति पे जोड़ा जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि जाति अहंकार में, क्योंकि वो दलित समाज से आते हैं, क्योंकि जाति का भी जान नहीं सकते, इसलिए उनके बारे में इस तरह के शब्दों को प्रयोग किया गया। वरना चीफ जस्टिस के बारे में, चीफ जस्टिस के बारे में इस तरह के शब्द प्रयोग करने से पहले कई बार सोचना पड़ेगा। हमारी पार्टी में युवाओं का एक बहुत बड़ा जन समर्थन है, वो जन समर्थन बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन जन समर्थन को वोट में तब्दील करने के लिए हमें पढ़े लिखे समझदार लोगों की, उनके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। तो आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए पार्टी ने तय किया कि जो लोग हमसे अभी दूर हैं, उनसे हम बैठ के चर्चा करें कि उनके ऐसे क्या सुझाव हैं जो वो हमारी पार्टी में देखना चाहते हैं। हालांकि लोकतंत्र में कोई किसी सुनना नहीं चाहता, लेकिन आजाद समाज पार्टी चाहती है कि अगर जनता को सुझाव, जिन वर्गों की राजनीति हम लोग कर रहे हैं, गरीबों को, किसानों की, नौजवानों की, महिलाओं की, हक वंचित समाज की, उनकी अगर कोई समस्या है, वो किस तरह का नेतृत्व चाहते हैं, किस तरह का नेता चाहते हैं, किस तरह की उनकी समस्या है, उनको भी अपने एजेंडे में, अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो में जोड़ लिया जाए। इसलिए मुस्लिम संवाद कार्यक्रम हुए, प्रबुजन सम्मेलन हुए, पिछड़ा वर्ग अधिकार सम्मेलन हुए, इनके जरिए एक मैनिफेस्टो तैयार होगा जो हमारे 2027 का विजन होगा, जिसको हम जनता के सामने रखेंगे। देखिए, मैंने जब आपसे कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का जब रिजल्ट आएगा, तो जब रिजल्ट में मैं कह रहा हूं कि आजाद समाज पार्टी बड़ी पार्टी बनेगी, तो इसका मतलब भाग लेने के बाद ही तो बनेगी। भाई, कोई बिना लड़े कैसे बड़ी पार्टी बन सकता है, आप बताओ। वोट के आधार पर तो निर्धारण होगा ना कि किसको कितनी सीटें मिली, कहाँ, किस विधानसभा में, किस लोकसभा में किसको कितना वोट मिला, किस जिले में। तो त्रिस्तरीय पंचायत आजाद समाज पार्टी जो ग्रामीण इकाई की सरकार बनेगी, पंचायत की सरकार बनेगी, बहुत मजबूती से लड़ेगी, और अपने काम करने वाले कार्यकर्ताओं को, जो मेहनती हैं,
दिन रात संघर्ष करते हैं, उनको पैसे वालों की जगह उनको प्रायोरिटी देके मौका देगी, जिससे कि नए नेतृत्व का निर्माण है। बरेली में तो चंद्रशेखर जी, बरेली का जो विवाद है वो विवाद इस तरह समझिए कि वो बरेली में नहीं हुआ, उससे पहले मऊ में हुआ, उससे पहले और कई जगह पे वो विवाद देखने को मिला है। काशीपुर में, कानपुर से शुरू हुआ है, सहारनपुर में भी देखने को मिला। मैं तो सहारनपुर की घटना देख रहा था, एक व्यक्ति जिसके हाथ में एक पोस्टर था, इस पर लिखा था आई लव मोहम्मद, पुलिस के साथी उसको इस तरह लेके जा रहे थे जैसे वो कोई बहुत बड़ा अपराधी हो। तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हो सकता है, जो धर्मों में बटा देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, जहाँ इतने धर्मों के लोग रहते हैं, जहाँ जैन हैं, पुराने धर्मों में बौद्ध हैं, सिख हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम्स हैं और तमाम तरह के जो हैं धर्म से कनेक्टेड लोग हैं, वहां उसमें आप अपने धर्म के जो इष्ट हैं उनको मानने पर या उनके से ये प्यार का इजहार करने पे आप मुकदमा दर्ज कर देते। तो ये मैंने कहीं नहीं पढ़ा। मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, लॉयर हूँ, अब मैं लोकसभा का सदस्य हूँ, जमीनी जानकर रखता हूँ। मैंने बीएनएस, अब बीएनएस होगी, पहले आईपीसी थी। मैंने कहीं नहीं पढ़ा। अगर आप ये कहो, जैसे आपका नाम क्या है, उबैदुर रहमान, अगर मोहम्मद से प्यार करते तो आई लव मोहम्मद कहेंगे, इस पे कोई धारा नहीं बनती है। अगर आप में से कोई, जैसे आपका नाम क्या है, कुणाल चंद्रा, अगर आप जो है महादेव से प्यार करते हैं और वो आई लव महादेव लिखते हैं तो इस पे कोई धारा नहीं बनती है। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन जो है, और ये जो आर्टिकल 25-26 में धार्मिक स्वतंत्रता है, ये उस पर सीधा हमला है। ये हमारे देश के संविधान पे हमला है, और ये हमला इसलिए है क्योंकि इस हमले के बाद कई पार्टियों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी होती है।